Okay. Anyone else from chapter number 18? If anyone having any doubts from any particular question or any particular topic, quickly ask. Okay, very nice. So the next chapter we are having, that is related to the perspective of viewing solid object, right? तो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स जो होता है उसको देखने का अलग अलग जो है प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, ठीक है. दैट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर स्पेशली व्हाट द प्रोस्पेक्टिव डज मीन. जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग एक डस्टर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक तो हाँ क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो? एनीवन सेइंग समथिंग? ओके, सो आई वाज डिस्कसिंग कि द पर्सपेक्टिव ऑफ व्यूइंग एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, स्पेशली द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, वेरी डिपेंडिंग अपॉन फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. जैसे कि मान लेते हैं ये डस्टर को अगर आप यहां नीचे रखते हो, नीचे रख के ऊपर से ऑब्जर्व करते हो, तो सो यू विल सी द अप साइड ओनली. अप साइड जो है वो सिर्फ दिखेगा. अगर आप यहां पे रख के इस अपना लेवल में रख के अगर आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, इट विल सी लाइक दिस ओनली, दिस पार्ट ओनली. अगर आप इसको और ऊपर रख के इस तरह से नीचे से देख रहे हो, सो इट विल लुक समथिंग डिफरेंट. तो यहाँ पे अगर इधर से देख रहे हो, सो इट विल लुक समथिंग डिफरेंट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका एक तो व्यूज हो गया विच यू कैन सी फ्रॉम द अप साइड, अप व्यू जिसको बोला जाता है, टॉप व्यू बोला जाता है. अनदर इज द साइड व्यू, अनदर इज द बटन व्यू. तो नीचे से देख सकते हो, एक तो ऊपर से भी देख सकते हो, एक साइड से भी देख सकते हो. और जैसे जैसे आप देख रहे हो अलग अलग साइड से या ऊपर से या नीचे से, दिस ऑब्जेक्ट इज लुकिंग समथिंग डिफरेंट बट द ऑब्जेक्ट इज सेम. तो वही होता है, आप लोग कभी अगर कोई फ्लाइट में ट्रेवल किए हो तो देखना ऊपर जो होता है, या अभी आप लोग कभी वीडियोस में अगर आप लोग एरियल व्यूज देखे हो तो देखना कितना अच्छा दिखता है. मतलब जो घर है वो जैसे नॉर्मली यहाँ पे इस तरह से दिखता है, वहां ऊपर से आप देखोगे तो वो बिल्कुल ही मतलब कुछ अजीब दिखेगा. जैसे एरियल व्यूज जिसको बोला जाता है, वेरिन यू कैन सी ऑल द थिंग्स, स्मॉल स्मॉल थिंग्स ओनली. ऊपर का जो सिर्फ चीजें हैं वो आपको दिखाई देगा, ठीक है. नितेश, हु इज दैट विथ यू? सिट प्रॉपर्ली. उसको हटाओ. कौन है? तरीका नहीं है तुम लोगों को क्लास अटेंड करने का. स्कूल आते हो तो ऐसे बच्चे लेके आते हो स्कूल? ठीक है. तो एरियल व्यूज उसको बोला जाता है. सो दैट विल लुक समथिंग डिफरेंट. आप लोग अगर बस का बात करो तो अगर आप का मतलब बस जो है वो पार हो जाती है और पीछे से आप बस को ऑब्जर्व कर रहे हो, इट विल लुक समथिंग डिफरेंट. अगर आप रोड में साइड में खड़े हो और बस पार हो रही है तो इट विल लुक समथिंग डिफरेंट. जब आप बस में बैठे हुए इट विल लुक समथिंग डिफरेंट. अगर ऊपर से टॉप से देख रहे हो इट विल लुक समथिंग डिफरेंट. तो उसी तरह से जो भी ऑब्जेक्ट है, लाइक द फैन, सीलिंग फैन जो होता है, इसका अगर बात करें, आप नीचे से देख रहे हो इट विल समथिंग लुक डिफरेंट. अगर उसमें कोई कबूतर आके बैठ गया और वो ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है तो वो कुछ अलग तरीके से उसको ऑब्जर्व करेंगे. और साइड से अगर कोई देख रहे हैं सो इट विल लुक समथिंग डिफरेंट. तो द व्यूइंग एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड if you change the perspective or you change the place how you are viewing. आज लाइक जैसे आप लोग कभी रेलवे में तो सभी सफर किए होंगे, रेलवे स्टेशन सभी आप लोग गए होंगे, या जो रेलवे का ट्रैक होता है, आप लोग देखना रेलवे का ट्रैक जो होता है दैट इज इन पैरेलल लाइन. तो दोनों जो ट्रैक होता है, दोनों जो लाइन होता है वो पैरेलल रहता है. मतलब द डिस्टेंस बिटवीन दोस टू आर सेम एट एवरी प्लेसेस. तो वो आप लोग कभी ऑब्जर्व करना, वो जो दिखता है दैट सोज लाइक इस तरह से कि ये जो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन होगा, सो लाइक दिस यू कैन सी, इस तरह से आपको जो है वो दिखाई देगा. ठीक है, कुछ ज्यादा हो गया
छोटा, बट दिस इज हाउ यू विल सी। और ये एक प्लेस आएगा जहां पे ये दिखेगा कि ये एंड हो जा रहा है। बट व्हाट डू यू थिंक, इज इट द करेक्ट इमेज व्हाट इट इज शोइंग ओवर हियर? क्या रेलवे का जो ट्रैक होता है एग्जैक्टली यही होता है, या इसका जो डिस्टेंस होता है दैट इज सेम एट एवरी प्लेसेस, या जो डिस्टेंस है ये सेम होता है? तो एक्चुअली में द ट्रैक इज ऑफ दिस टाइप ऑफ शेप जो पैरेलल होता है, बट इट इज लुकिंग लाइक दिस, इस तरह से आपको दिखेगा। और अगर इसको अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहो तो इस तरह से ये दिखेगा, लाइक दिस। तो आप यहां से ऑब्जर्व करोगे तो एंड जो है यहां पे एक पॉइंट आएगा जहां पे एंड हो जाएगा, बट एक्चुअल द ट्रैक इज लाइक दिस। एक्चुअली में जो ट्रैक होता है ये इस तरह से शेप का होता है, जिसका जो दोनों लाइन जो होता है द पैरेलल होता है। वो आप लोगों को बोर्ड क्लियर नहीं दिख रही होगी ना? इज व्हाइट बोर्ड विजिबल? ओके, प्लीज वेट, लेट मी चेक। Hold on, let me check it out. Okay, we'll do tomorrow. कल पेपर न्यूज़पेपर यूज करना पड़ेगा, then only it can be visible properly. अभी लाइट एक्चुअली कट गई ना, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। तो जैसे लाइट आ जाएगी आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है? तो बुक जिसके पास है वो आप देखोगे बुक में। उसके बाद हम आप लोगों ने तो स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाने का कोशिश करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बात कर रहा था कि इट्स ऑल अबाउट द ट्रैक, रेलवे ट्रैक जो होता है इसका बात कर रहा था कि जो दिखता है इट इज लाइक वी शेप, इस तरह से दिखता है कि यहां से आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो यू विल सी एट ए पॉइंट इट विल शो लाइक कि एक जगह ऐसा आ रहा है जब वो खत्म हो जा रहा है रेलवे ट्रैक, ठीक है? बट इट इज एक्चुअली नॉट। एक्चुअली जो ट्रैक होता है दैट इज लाइक दिस, इस तरह से होता है, जिसका जो दोनों का जो डिस्टेंस होता है दैट इज सेम इन एवरी प्लेसेस, राइट? तो ये क्यों होता है? दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रोस्पेक्टिव ऑफ व्यूइंग ओनली। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप देखते हो अगर वो डिस्टेंस में जा रहा है, जैसे आप यहां से मून को ऑब्जर्व कर रहे हो, सन को ऑब्जर्व कर रहे हो, या जो भी अदर प्लैनेट्स है उसको आप देख रहे हो, यहां से स्टार को देख रहे हो, तो एक्चुअली में बहुत छोटा दिख रहा है। क्या वो रियली में उतना छोटा है? जब कोई प्लेन उड़ के जाती है सामने से, कोई रॉकेट जाता है या कोई हेलीकॉप्टर जाती है, तो आप उसको ऑब्जर्व करते होंगे कि दूर में रहने की वजह से वो बहुत छोटा दिखता है। बट वो जैसे ही आप उसको ओरिजिनली में देखोगे, जब स्टेशन में जाके या जो भी वहां पे रियली में जो देखोगे, दैट साइज इज बिगर, मच बिगर देन व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग। So what is the reason behind it is the distance of the object from you, because this is far away from you, ये बहुत ज्यादा दूर में है आपसे, इसीलिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप जितना दूर लेके जाओगे उसका साइज जो होगा वो डिक्रीज होते दिखेगा। एक्चुअली द साइज इज द सेम, बट द विजन, आपका जो नजरिया होगा उस ऑब्जेक्ट को देखने का, वो छोटा दिखेगा। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट सामने आएगा वो बड़ा दिखेगा, जितना दूर में जाएगा वो छोटा होते जाएगा। इसीलिए इसी रीजन से जो ट्रैक होता है, या जो नॉर्मली आप लोग का टॉर्च का जो लाइट होता है, वो भी आप लोग देखना कि इस तरह से एक बीम क्रिएट होता है, ठीक है? इस तरह से बीम एक क्रिएट होता है कि जैसे ही वो दूर होते जाता है वो स्प्रेड होते जाता है। तो
ये एक रीजन है। इसके अलावा आप लोग देखना, कभी अगर पेड़ वगैरह, ट्रीज वगैरह कहीं अगर लगा हुआ है पॉइंट में, तो यहाँ पे जो फ्रंट में सामने का जो पेड़ होता है वो ज्यादा बड़ा दिखता है, जैसे जैसे दूर होते जाता है वो छोटा 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 दिखने लगता है, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पोल्स का भी एक बहुत इजी एग्जांपल्स है कि पोल जो होता है दैट आल्सो डिक्रीज्ड। आप अगर एक स्ट्रेट लाइन में इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, आप अगर ऑब्जर्व करोगे फ्रंट वाला जो है सामने जो सबसे ज्यादा आपसे है वो दैट यू विल सी इज बिगर, मच मच बिगर देन एज कंपेयर टू द लास्ट वन व्हिच यू आर सीइंग इन द सेम रो। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ व्यूइंग ए सॉलिड ऑब्जेक्ट। एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग के अराउंड में है, ये सारे ऑब्जेक्ट को देखने का एक ये मतलब इल्यूजन्स है। तो अगर आप लोग हम लोग बात करें, दिस इज नॉट ए स्मॉल टॉपिक, ये मच मच बिगर टॉपिक। अगर इस पे हम लोग डिस्कशन करते रहें तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता है, बिकॉज लाइट एंड द दिस things, the views, these are a much broader topic which you will learn in your upper classes science topics, science chapter, in especially physics and all. So these are the especially basic thing of to understand this is perspective of viewing any particular object. तो उसी तरह से यहाँ पे जो पर्सपेक्टिव है, स्पेशली 3 कैटेगरी में इसको आप लोग का टॉपिक में दिया गया है। एक तो जो है हॉरिजॉन्टल है, और एक हॉरिजॉन्टल से अबव है, और एक हॉरिजॉन्टल से बिलो है, ठीक है। तो हॉरिजन किसको बोला जाता है वो हम लोग एक बार देखने का कोशिश करते हैं कि जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये कैमरा मेरे पास रखा हुआ है, फोन रखा हुआ है, तो ये जो मेरा लेवल में जो है, अगर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो दिस इज द हॉरिजन, इसको हॉरिजन बोला जाएगा। अगर हम इससे बड़े हैं और ऊपर से अगर देख रहे हैं ये नीचे, तो वो अबव हॉरिजन हो जाएगा, और अगर इससे छोटा कोई बच्चा यहाँ से कैमरा को देख रहा है तो ये बिलो हॉरिजन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द हॉरिजन लाइन विच इट इज कॉल्ड, ओके। कि आप अगर ऑब्जेक्ट मेरा आई के पैरेलल में रखा हुआ है, अगर कोई बच्चा है और उसके पैरेलल में कोई चीजें रखा हुआ है, तो वो उसके लिए हॉरिजन हो सकता है, ठीक है। वीडियो इज नॉट कमिंग, वो वीडियो इज नॉट कमिंग, ओके, लेट मी चेक वंस। वीडियो नहीं आ रही है मेरा, बाकी सभी को भी वीडियो मेरा नहीं आ रही है क्लियर। बोर्ड इधर लगवा लेंगे क्या? What about now? अभी आ रही होगी? Now is it coming or not? I haven't written anything till now. अभी नहीं लिखा मैंने, वो जो लिखा था वो पहले लिखा था, वो समझाने के लिए, रेलवे ट्रैक के लिए, ठीक है। तो मैनेज कीजिए, कल मैं उसमें ये लगवा दूंगा। उधर से लाइट आ रहा है ना, तो दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू सी। सो प्रोस्पेक्टिव हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 प्रोस्पेक्टिव हो सकता है। प्रोस्पेक्टिव नंबर 1 ये हो सकता है कि आपका आई का लेवल में है। अगर आई का लेवल में आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सो उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजन में है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका आई के नीचे, आई के पैरेलल के नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब अगर आप कोई चीज को देख रहे हो कि आई का लेवल यहां तक है और इससे नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सो दैट ऑब्जेक्ट विल बी बिलो द लेवल ऑफ हॉरिजन, ओके। और अगर आई का जो पैरेलल के ऊपर कोई चीज रखा हुआ है, आप ऊपर में जैसे फैन वगैरह जो भी रखा हुआ है ऊपर में है, तो ये सारा हॉरिजन का एबव में आ जाएगा, ठीक है, एबव द हॉरिजन। सो इन द हॉरिजन और ऑन द हॉरिजन, हॉरिजन में जो भी ऑब्जेक्ट है वो पैरेलल ऑफ द आई, जो नीचे है बिलो,
एंड जो ऊपर है अबव द हॉरिजॉन। ठीक है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तीन तरह से होगा। ठीक है, एक तो हॉरिजन में जो होगा, अनदर लेवल ऑफ हॉरिजन जिसको बोलेंगे, एक होगा बिलो द हॉरिजन, एक होगा अबव द हॉरिजन। उसके बाद 3D इल्यूजन्स के बारे में है, कुछ शेप्स है एज लाइक सम 3D ऑब्जेक्ट्स आर देयर। उसका जो फेस है उसको भी देखने का पर्सपेक्टिव जैसे मैंने अभी डस्टर के साथ दिखाया, उसी तरह से अगर आप क्यूब का बात करो तो उसमें भी अगर सिंपली एक फेस आपको दिखाया जाएगा क्यूब में तो आपको लगेगा इट इज लुक लाइक ए स्क्वायर, बट अगर आप उसको अलग अलग एंगल से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि नो, दिस इज नॉट ए स्क्वायर, दिस इज ए क्यूब ओनली। ओके, तो उसी तरह से आप अगर क्यूबॉइड का बात करें, क्यूबॉइड में भी आप अलग अलग एंगल से देखोगे तभी पता चलेगा, अदरवाइज इट विल लुक लाइक ए रेक्टेंगल। ठीक है, सो इस तरह से बहुत सारे और भी 3D ऑब्जेक्ट्स आप ले लो, it will be vary if you change the perspective of viewing the object। ओके, यहां पे एक चीजें होता है जिसको वेनिसिंग पॉइंट बोला जाता है। वेनिसिंग पॉइंट का मतलब होता है जो एंड पॉइंट होता है, जहां तक हम लोग का आई का जो व्यूज जाता है, जहां तक हम लोग का आई देख सकता है, या तो जहां पे नॉर्मली हम लोग का विजन खत्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वेनिसिंग पॉइंट, और फिनिशिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं नॉर्मली हम लोग। जैसे कोई रेस होता है तो एक फिनिशिंग पॉइंट होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट, तो वैसे ही हम लोग का जो आई होता है उसका भी एक लिमिटेड दायरे तक ही हम लोग उसको देख सकते हैं। सो जहां तक हम लोग का जो एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट एक था, एंड पॉइंट जिसको होता है दैट इज कॉल्ड द वेनिसिंग पॉइंट। तो कभी कभी पूछा जाता है इस तरह से इमेजेस देके कि इसका वेनिसिंग पॉइंट कहां पे है, ए बी सी इस तरह से पॉइंट्स दिया हुआ रहता है, तो आपको बताना है कि कहां पे है। जैसे कि अगर आप लोग 167 पेज नंबर निकालेंगे तो वहां पे 3 पॉइंट्स दिया हुआ है इस तरह से, और यहाँ पे जो है पॉइंट ए में वो वेनिसिंग पॉइंट है। तो अगर यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां से कोई चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां पे खत्म हो गया, सो पॉइंट ए विल बी द वेनिसिंग पॉइंट। ठीक है, स्टिल इट इज नॉट विजिबल आई थिंक ना, स्टील बोर्ड इज नॉट विजिबल, एम आई राइट? Nothing can be done today, manage after, then we'll paste something over there on the door, डोर में कुछ पेस्ट करेंगे। आप लोग बुक का पेज बुक का ये निकालने, पिक्स निकालने, बुक्स में आप लोग का पिक्स जो है ये है पेज नंबर 167 में, 166 एंड 167 में, हाँ 167 में है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल नंबर 2 का हम बात कर रहे थे। उसी तरह से आप लोग 168 पेज नंबर में आएंगे तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे जो स्ट्रीट लाइट का जो इलेक्ट्रिसिटी का पोल्स होता है उसका एग्जांपल्स दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 4 में, जो कि जिसमें वेनिसिंग पॉइंट जो है 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 जो है होगा वो वेनिसिंग पॉइंट होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो 1 होगा जहां से व्यूअर जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, तो 5 या 6 जो है वो सबसे छोटा दिखेगा और जो 1 है वो सबसे बड़ा दिखेगा, क्योंकि जो फॉन्ट में रहेगा दैट विल सो बिगर। तो इस तरह से अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी पोल है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये पोल ए है तो ये सबसे बड़ा दिखेगा। इस तरह से जैसे जैसे इधर हम लोग जाते जाएंगे तो जितना इधर जाते जाएंगे, अगर ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो ई जो है दैट विल बी लुक लाइक स्मॉलर, सबसे छोटा जो है वो हमारा ई पॉइंट जो है वो दिखेगा। ठीक है, तो यहां पे कोई एग्जांपल नंबर 4 आप लोग एक बार देख लें पेज नंबर 168 में, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेट का, नेट का मतलब क्या होता है ये पहले हम लोग समझते हैं। नेट ऑफ ए सॉलिड फिगर,
नेट का मतलब होता है, अगर मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है, अगर हम लोग चॉक बॉक्स का बात करें तो ये इस तरह से मान लीजिए एक स्क्वायर और क्यूब है। ये क्यूब जो है, ये क्यूब का अगर नेट का बात करें तो इसको, ये क्यूब को चारों तरफ से ओपन करने से जो भी एक पर्टिकुलर शेप आएगा उसको हम लोग इसका नेट बोलते हैं। जैसे कि एक तो हम लोग इसको इस तरह से इधर का जो ऊपर वाला स्क्वायर है ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको फिर से यहां से फाड़ेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको भी इधर से फाड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, इसको भी निकाल देंगे, उसको भी निकाल देंगे, तो प्लेन फिगर हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी शेप्स है और इसको हम लोग पूरा निकाल देते हैं तो जो एक पर्टिकुलर शेप आता है दैट इज कॉल्ड द नेट ऑफ ए पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप और पर्टिकुलर सॉलिड फिगर। और इसी तरह से क्यूबॉइड में भी होता है और जो भी शेप दिया हुआ रहे उसका होता है। जैसे एक शेप आप लोग का दिया हुआ है यहाँ पे, अगर बात करें पेज नंबर 168, टेक आउट पेज नंबर 168 एवरीवन, 168 पेज नंबर निकाल लें सभी। पेज नंबर 168 निकाल लीजिए। उसमें एक फिगर इस तरह से दिया हुआ है, एक सोलर प्लेट के जैसा दिया हुआ है इस तरह से फिगर, ठीक है। और आप लोगों को जो है इसका नेट जो होगा वो बताना है। इस तरह से फिगर है एक और इसका नेट कैसा होगा वो बताना है। सिंपल ही है, इसको आप लोग जो है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग इसका बात करें, इस तरह से एक शेप है, बुक जो है, मान लीजिए इस तरह से एक बुक है और इसका बोला जा रहा है नेट बनाने के लिए। तो इसको नेट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करेंगे, ये जो बुक है, ये बुक जो है इसको इधर से इस तरह से ओपन कर देंगे तो इसका नेट ये हो गया, ठीक है। तो पहले ये था, इस तरह से शेप था, ठीक है, आधा ओपन किया हुआ था, अब हमने इसको पूरा ओपन कर दिया तो इसका नेट बन गया, ठीक है। उसी तरह से शेप जो है कोई भी तरह का दिया हुआ रह सकता है, उसको ओपन करने का जो प्रोसेस है उसको नेट बोला जाता है, ठीक है। तो कोई भी इस तरह से ज्योमेट्रिकल शेप दिया हुआ रहे, आपको जो है उसको निकालना है और नेट चेक करना है कि किस तरह का नेट उसका बनता है, ठीक है। उसी तरह से 3 साइड वाला भी दिया हुआ रह सकता है, 4 साइड वाला दिया रह सकता है, एक बॉक्स दिया हुआ रह सकता है, ठीक है। तो ये सारा चीज आप लोग को जो है ना एक्सपेरिमेंटली करके देखना पड़ेगा, तभी और अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि मान लीजिए ये जो है, ये चौक का बॉक्स है, तो ये आप देख सकते हो कि ऊपर से जो है ये खाली है। तो इस तरह से अगर खाली हो तो इसको आप यहां से कट करोगे, इसको कट करोगे तो इसको निकालोगे, इसका एक नेट होगा, इसको निकालोगे, इधर से भी निकालोगे, इधर से भी निकालोगे, तो इसका जो निकालने के बाद जो पर्टिकुलर शेप बनेगा दैट इज द नेट ऑफ दिस बॉक्स, ठीक है। तो इस तरह से नेट दिया हुआ है कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का, और आप इस तरह से नेट बना सकते हो व्हाट एवर द सॉलिड ऑब्जेक्ट इट इज आस्किंग फॉर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेट ऑफ ए सॉलिड फिगर, इसको नेट बोला जाता है। सॉलिड फिगर में अगर हम लोग सिलेंडर का बात करें, वो भी उसका भी नेट बन सकता है। तो सिलेंडर मतलब ये एक सिलेंडरिकल शेप का है, तो इसका अगर नेट का बात करेंगे हम लोग कैसे बनेगा, एक तो इधर ऊपर से इसको हम ढक्कन खोल सकते हैं, ढक्कन टाइप का खोल सकते हैं यहां से, तो एक सर्कुलर नेट हो जाएगा। उसी तरह से नीचे से भी एक सर्कुलर नेट आएगा, तो 2 सर्कुलर नेट बनेगा, और इसको जो है बीच से मान लीजिए काट के इसको निकाल दिए तो एक रेक्टेंगुलर शेप बनेगा। तो इस तरह से ओपन भी हो सकता है सिलेंडर, दोनों तरफ से सिलेंडर ओपन भी हो सकता है, या दोनों तरह से क्लोज सिलेंडर भी हो सकता है, या एक तरह से क्लोज सिलेंडर भी हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन यू हैव टू मेक द नेट ऑफ द पर्टिकुलर सिलेंडर। तो यहाँ पे बोर्ड विजिबल नहीं हो रहा है, अदरवाइज आई विल शो यू ऑल द नेट हाउ वी कैन ड्रॉ। सपोज जैसे कि एक सिलेंडर है जिसमें एक केस तो ये हो सकता है कि दोनों साइड जो है ओपन है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि आपको यहाँ पे जो दिखाया गया है इसमें से जो है ये कौन सा मतलब सिलेंडर का नेट है। तो मतलब अगर पूछा जाए कि ओपन सिलेंडर का नेट क्या है, ओपन फ्रॉम बोथ द साइड, अदरवाइज पूछा जाएगा कि एक साइड से क्लोज है उसका नेट कौन सा होगा, या तो दोनों साइड से क्लोज है तो उसका नेट किस तरह से होगा, ठीक है।
तो उस तरह से आप लोगों को नेट जो है बनाना है। कौन का नेट हो सकता है, कौन को आप अगर जो बर्थडे ऐप वगैरह आप लोग के घर में है तो आप लोग उसको कट करके जो भी शेप बनेगा दैट विल बी द नेट ऑफ ए कॉन। ओके, तो उसका एक सर्कुलर नेट होगा, सर्कुलर प्लेन निकलेगा। और उसके अलावा या तो अगर क्लोज ये है कैप है, या मतलब यहाँ पे कौन का मतलब क्या होता है कि क्लोज अगर है तो नीचे से भी है, या तो ओपन कौन भी हो सकता है। जैसे कैप, बर्थडे कैप वगैरह जो होता है ओपन कौन होता है, ठीक है, तो उसमें प्लेन सरफेसेस जो होता है वो नहीं रहता है। बट एक्चुअली कौन जो होता है उसमें नीचे भी एक सर्कुलर प्लेन होता है, ठीक है, तो वो भी एक निकलेगा और उसके बाद उसको बीच से कट करके ओपन करके जो भी शेप आएगा दैट इज द नेट ऑफ ए con also. And in the same way this net you can draw for any particular geometrical 3D figure. It can be a rectangle, it can be a square, it can be a cylinder, it can be a con. Okay, तो यही सारा चीजें हैं जिसका आप लोगों को नेट कंपेयर करना है, चेक करना है। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे कभी कभी नेट पूछा जाता है कंबाइंड फिगर का भी। जैसे एक क्वेश्चन है आप लोग का, अगर 172 क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखेंगे पेज नंबर 172 में, एग्जांपल्स में एक क्वेश्चन है 7 नंबर में, जिसमें जो है आप लोगों का दो ज्योमेट्रिकल फिगर को मिक्स करके उसका नेट पूछा जा रहा है। तो एक सिलेंडर को मिक्स कर दिया गया, सिलेंडर के ऊपर जो है वो कॉन डाल दिया गया है, तो उसका नेट कौन सा होगा ये पूछा जा रहा है। तो ये सिलेंडर जो है और कॉन जो है, सिलेंडर को आप ओपन करोगे तो दैट विल फॉर्म ए रेक्टेंगुलर शेप, और कॉन को जो ओपन करोगे वो भी एक तरह से शेप देगा। तो यहाँ पे आप लोगों का देखोगे तो इस तरह से दिखाया गया है कि किस तरह से इसका जो है नेट बनेगा। तो these chapters are very easy chapters and practical based chapters, so nothing in the calculations. You need to just keep in your mind the concept and you have to understand what the topic is asking, then you can answer accordingly. जैसे first question आप लोगों का वही पूछा गया है कि what happens when any object go farther from you, तो आपसे जब दूर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो क्या होता है, what will be the answer, just I have discussed, quickly tell everyone कि हम लोग से दूर जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो एग्जैक्टली स्मॉलर इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। उसी तरह से यहाँ पे पूछा जा रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रेक्टेंगल इन द नेट ऑफ ए क्यूबॉइड इज। क्यूबॉइड का जो नेट होगा, क्यूबॉइड जो होता है उसका जो नेट होगा वो पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना उसका जो है नेट हो सकता है, दैट यू हैव टू चेक। तो आप लोग क्यूबॉइड को जो है ओपन आउट अगर करोगे और चेक करोगे कि कितना उसका नेट हो सकता है, उसके हिसाब से इसका आंसर चेक करोगे, ठीक है। 4 तो होगा ही, उसके अलावा देख लेना और भी अगर होता है तो। सी 10। तो इसी तरह से हम लोग एक्सरसाइज जो है 19.1 बनाने का कोशिश करेंगे अपने से। एक्सरसाइज 19.1 आप लोग बनाएंगे अपने से, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी अगर किसी को कुछ डाउट हो तो 19.1 का हम लोग कल का क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा सारा क्वेश्चन बनाने का, क्योंकि सारा क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक ही है जो हमने आज डिस्कस किया। जो भी नहीं बनेगा दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, एनीवन एल्स, एनीथिंग? किसी को कुछ और बोलना है, पूछना है? नहीं? Okay then, thank you everyone. Please join back for the EVS class. Have a good time. Take care and bye bye.